तमिलनाडु में आए हुए मुझे 50 दिन हो चुके हैं और जब मैं पहली बार तमिलनाडु आया था एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन आई वॉज इन अ कल्चरल शॉक और मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो मैंने 5 चैलेंजेस के बारे में एक वीडियो बनाई थी एंड लेट मी टेल यू उस वीडियो पे मुझे सबसे ज़्यादा हेट कमेंट आए थे, सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स आए थे। मैंने उस वीडियो में 5 चैलेंजेस के बारे में बताया था जो कि तमिलनाडु में आने वाला हर एक साइकिलिस्ट फेस करेगा। पहला चैलेंज मैंने बताया था कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो बहुत शाय हैं, वो आपसे बात नहीं करते और इवन आप उनकी तरफ स्माइल करो, अप्रोच करो उनको तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। दूसरा चैलेंज मैंने बताया था कि तमिलनाडु की जो सड़कें हैं ना वो बहुत नैरो है और बहुत रिस्की हैं। थर्ड चैलेंज मैंने कहा था कि यहाँ के लोगों को ना तो इंग्लिश बोलना आता है ना ही हिंदी बोलना आता है और इसलिए उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। 2 चैलेंज मैंने और बताए थे जो इतने रेलिवेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गर्मी के बारे में और एक और था ऐसा ही। तो आज जब मुझे तमिलनाडु में आए हुए पूरे 50 दिन हो चुके हैं तो मैंने कहा कि इस हाफ सेंचुरी के मौके पे एक वीडियो बना करके एक रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और पता लगाते हैं कि आज की डेट में ये जो जनरलाइज स्टेटमेंट्स थी मेरी वो कहाँ स्टैंड करती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। आज की जो पूरी जर्नी है, इसी जर्नी के दरमियान मैं आपको इन तीनों चैलेंजेस के बारे में अपने आज के विचार भी व्यक्त करता हुआ चलूंगा। सो दिस इज डे 352 ऑफ माय चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप। मेरी आज की सुबह हुई थी एक टी शॉप की छत के ऊपर। कैसे पहुंचा था मैं इस जगह पे और कैसे मुझे परमिशन मिली थी इस टी शॉप की छत पे सोने की, ये बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस वीडियो के लास्ट में मैं ऊपर की तरफ आपको वो लिंक दूंगा, जाकर के चेक करना। बहुत ही शानदार एपिसोड है। तो यह है भगवती टी टाइम। यहाँ सुबह उठ के एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पी करके खुद को एनर्जी से भरने के बाद मैं वापस रोड पर आता हूँ और चल पड़ता हूँ एक नए एडवेंचर पर, ब्यूटीफुल तमिलनाडु के कंट्री साइड रोड को देखने। सच कहूँ व्यूज वर अमेजिंग। 15 किलोमीटर राइड करने के बाद मुझे एक शानदार चीज दिखती है। सड़क के किनारे पर एक स्टॉल है और उनका ओपन किचन है और यहाँ क्या नहीं मिलता है, इडली, पूरी, डोसा, सब कुछ तो है यहाँ पर। स्वाद से भरपूर खाने की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींचती है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। सच कहूँ तो बहुत ही बजट फ्रेंडली खाना था। 25 रुपए में मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। हैविंग इडली राइट नाउ। दिस इज गोइंग टू बी माय ब्रेकफास्ट फॉर द डे। Good taste, thank you. Tasty. This is what? Fish? No fish. Thank you. तो फीलिंग रिफ्रेश्ड मैंने वापस साइकिल जर्नी अपनी स्टार्ट की और जल्दी ही मेरी मुलाकात गोपी नाम के इस छोटे लड़के से हुई। इन्होंने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया। चाय की दुकान इस जगह से जहाँ मिले हैं करीब 2.5 किलोमीटर आगे है। तो ये बाइक पे थे तो पहले वहाँ पहुँच गए, मेरा इंतजार करने लगे और मैं बाइक पे जब वहाँ पहुँचा तो इन्होंने मुझे हाथ दे करके रोका और वहाँ जाकर मेरी मुलाकात इनके 3 दोस्तों से भी हुई और हमारा एक फ्रेंडली डिस्कशन स्टार्ट हुआ। This guy, he stopped me and said, "Let's have a cup of tea." His name is Gopi. He is Raja. And he's also Raja. You are health inspector. Course finished. Yeah, course you will be finished. joining. Yeah, I will after a few months. Few months. And you are doing civil engineering or finished? I am finished. You are finished. Yes. You are a landlord. A big man. Completed. Monthly 4 lakhs, 5 lakhs learn. Yeah. So we have had a cup of tea and I was trying to know their political view this year for the PM candidate. And they said they will press Nota this year. Yes, Everybody. everybody. No. But no one like that. You will vote BJP, they will press Nota. Why not current CM? Current CM Narendra Modi. No, current, who is the currently? CM. Stalin, vote him. No? Why Nota? You don't like him? 2026 on the Thalapathy Vijay He's coming to is coming. The biggest actor come Politics. political. The biggest actor. Yeah. Thalapathy Vijay. हाँ, तो He you is will coming election. this year Yeah. or next year? Next year 26. 26 he'll come. Tamil Nadu election was the Thalapathy Vijay. Ah. He is candidate. You don't know Vijay? I know Vijay. You don't know Vijay? I know Vijay. No, Vijay. I know. He's an actor. This is the. Yeah, I know him. Latest movie Leo. Yeah. His tiger is coming. Tiger is coming into the politics, huh? Watching video. I watch, of course I watch. Watching. Yeah. Good actor. Good actor. Good acting, yes. All movies seen. He's coming to 2026. Okay. Election politics is coming. Nice. The biggest man. And the CM, Seaman, Ah, is the bold man. who? Seaman. Bold man. Seaman. Seaman. Who's Seaman? Is Seaman. Seaman is the fire. Sri Lanka issues. You know that Sri Lanka issues. in Tamil Nadu, India. Lita, The Tiger, biggest Tiger. Tiger, Prabhakaran. Front, Prabhakaran, close friend. Prabhakaran, close friend. Is he in politics? Yes. And you like him?
Yes, I know. So you guys don't have any opinion about K. Annamalai? No opinion. You don't know him. This Soldier. Annamalai. He's come to IPS. Come to IPS. Yeah. Come to the politics. He's Politics, He's fighting. He's the perfect of the IPS. Ah. So come to in Tamil Nadu, BJP one strong political young person, Annamalai is a strong political person. Okay. a young age. Young age, of course. Good. But thank you for the tea and coffee and your insights. Nice meeting to all of you. Thanks a lot. इस तरह के जो अनएक्सपेक्टेड से एनकाउंटर होते हैं ना, ये मेरी इस पूरी जर्नी की जान है। इन्हीं एनकाउंटर से मुझे लोकल से इंटरेक्ट करके सीखने को मिलता है। इनको बाय करने के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो जो दोपहर की गर्मी है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और इससे राहत पाने के लिए मैं एक ब्रेक लेने का सोचता हूँ और हमेशा की तरह कन्वीनियंटली एक बस स्टॉप मिल जाता है, जा करके बैठ जाओ। आई लाइक दिस प्लेस। इट्स अ बस स्टॉप, रोड साइड। So time is around 8 o'clock and it's very hot. I'm feeling like sweating all the time. My clothes are wet, but it's a good relief. यहाँ बैठते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाता इंडियन जुगाड़ का एक शानदार नमूना देखने के बाद। Strange man. Tamilians are the best. They know what they are doing. टॉप 5 चैलेंजेस में मैंने सेकंड नंबर पे जो चैलेंज बताया था कि यहाँ की रोड्स बहुत नैरो है, टाइम आ गया है उस स्टेटमेंट को आंसर करने का। तो जैसे आप देख सकते हो रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी है, हाईवे दूर तक फैले हुए हैं, प्लेन सड़क है, लेकिन साथ साथ बहुत बोरिंग भी है। लेकिन इससे मेरी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो कम्प्लीटली बर्स्ट हो जाती है। तमिलनाडु की सड़कें इतनी भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि तमिलनाडु में 2 तमिलनाडु हैं, एक वो है जो रामनाथपुरम और कन्याकुमारी की साइड पर है और जो केरला के बॉर्डर से शुरू होता है, और एक तमिलनाडु रामनाथपुरम के बाद शुरू होता है जो चेन्नई की तरफ है। जहां वो वाले तमिलनाडु को लेकर के मेरी वो परसेप्शंस क्रिएट हुई थी, वहां की सड़कों को देख के मेरे वो स्टेटमेंट बनी थी, यहाँ आकर के वो बस्ट हो गई है। तो यहाँ हाईवे सीधे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं और बहुत बोरिंग भी हैं। इसी बोरिंग हाईवे से बचने के लिए मैं विलेज के सीनिक से रूट को पकड़ता हूँ और चल पड़ता हूँ पुडुचेरी की तरफ। तो ये जो मैंने चॉइस ली है ना, इससे मुझे खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ मौके भी बढ़ गए हैं लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने के। एक फ्लाईओवर के नीचे रोड साइड पे एक डिलीशियस सा दिखने वाला पपाया मैं 20 रुपए में खरीदता हूँ और यहीं पर मैं 2 लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता हूँ और बातचीत के दौरान ये लोग भी मुझे चाय के लिए इन्वाइट करते हैं, विच आई हैप्पीली एक्सेप्ट सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद देम। तो पास की शॉप पे बैठ करके हम चाय पीते हैं। निशांत, हाय निशांत। We are having a tea sitting right now. अब वक्त आ गया है मेरे पहले नंबर के चैलेंज के बारे में बात करने का। मैंने कहा था कि तमिलनाडु के लोग बहुत शाय हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते और अगर आप उन पे स्माइल करते हैं तो वो स्माइल बैक भी नहीं करते हैं। अब आप इस हिस्से को देख लो, सुबह से मैं गोपी और इनसे मिला हूँ। पुराने एपिसोड उठा के आप देख लोगे, वहां पर भी आपको लगेगा कि इस पार्ट में जो लोग हैं वो शाय नहीं है। आप उनको स्माइल करो तो वो स्माइल बैक हमेशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी सेकेंड जनरल स्टेटमेंट भी यहाँ आकर के ब्रेक होती है। वो एप्लीकेबल अभी भी हो सकती है, लेकिन उसी पार्ट ऑफ तमिलनाडु के जो के रामनाथपुरम के दूसरी तरफ है। ये जो काइंडनेस है ना तमिलियंस की, ये यहाँ आकर के रुकती नहीं है, ये ऐसे ही मुझे सरप्राइज करती रहती है। थोड़ी देर बाद एक भाई साहब अपनी मोटरसाइकिल पे आते हैं और चुपचाप मुझे बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने स्लाइस की एक बोतल पकड़ा के चले जाते हैं। एंड इट्स रियली द परफेक्ट जेस्चर। इस तरह के गर्म मौसम में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता किसी को राहत पहुंचाने के लिए। वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। आई वाज राइडिंग एंड सडनली दीस 2 guys come with this and said take it. There was nothing hi and hello, simply said take it. What's your name, bro? Chandru, Raghu. Chandru and Raghu. One question. What made you think that you should give me something to drink like this? Why? வெயில்ல போறீங்கன்னா வெயில்ல டிராவல் பண்றீங்க. What did he say? வெயில் Sun. Okay. Okay. That's the reason, huh? Very kind of you. Thank you so much. Okay. Very nice. So this made me think about my first observation in the Tamil Nadu when I said the Tamilians are very shy, they don't approach you, and when you smiled at them, they don't smile back. Now look at Gopi, look at these 2 guys, look at this man on a motorcycle. I think that was a very general statement which I made, or maybe that was applicable to that part of Tamil Nadu, but here in this part of Tamil Nadu, they are not at all shy. They approach you, they smile at you, they interact with you, and that's what
makes my journey fun. I'm liking it. 4:15 बजे जब मैं एक शहर को क्रॉस करता हूँ तो एक ब्यूटीफुल टेम्पल का कॉम्प्लेक्स मुझे नजर आता है। बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और जो मंदिर है उस पे बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं और पूरी बिल्डिंग बहुत सारी ब्यूटीफुल कार्विंग से ढकी हुई है। आज़ादी से घूमती हुई जो गाय है ना, वो इसकी खूबसूरती में और भी खूबसूरती ऐड कर देती हैं। लगता है किसी बहुत बड़े फेस्टिवल या सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं और इसीलिए रथा यानी चैरियट को बनाया और सजाया जा रहा है। शहर के बाहर निकलता हूँ, एक पुल के ऊपर बहुत सारे वेंडर एक लाइन में बैठे हुए थे। वहां पर मैं 50 रुपए में एक डब्बा मूंगफली का खरीदता हूँ और 10 रुपए की गुल्फी लेकर के खाता हूँ। ओह ये वाली है। ओके, पेचकस से छेद हो रहा है पूरा। ओके, थैंक यू। थोड़ी दूर चलने के बाद भूख अपना असर मुझ पे दिखाना शुरू करती है और मैं सड़क के किनारे बने एक ढाबे में जाकर 70 रुपए में एक पूरा मील खाता हूँ। भूखे मारो मेरा बुरा हाल होने वाला था, तो टाइमली मेरे को ये जगह नज़र आई है, तो मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मील है वही ले रहा हूँ। और मेरे को 2 मिल गए भाई हिंदी बोलने वाले, एक ये नेपाल से है और वो बिहार से है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? गोविंद। नाम क्या आपका? राजेश। हिंदी बोलने वाला है, मेरा तो समझ आ रहा है क्या कहना है क्या खाना है। निवेली वो शहर है जिसे मैं इस वक्त क्रॉस कर रहा हूँ और निवेली जाना जाता है इग्नाइट माइनिंग के लिए। NLC इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी यहाँ पर माइनिंग करती है। So I'm crossing this area, देखो, this is the code। अंधेरा होने को था और मैं रहने की जगह ढूंढ रहा था। लेफ्ट साइड पे नायरा का पेट्रोल पंप जब मुझे नजर आता है तो मैं वहां जाकर उनसे ठहरने की परमिशन के लिए पूछता हूं, तो वो 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो सिर्फ रहने की जगह नहीं देते, मुझे ये भी पूछते हैं कि रात को डिनर करोगे आप? डिनर हम ला के देंगे। मैंने कहा मैंने अभी खाना खाया है तो डिनर की जरूरत नहीं होगी, तो आई पोलाइटली सेड देम नो फॉर द डिनर। I got the permission in the first go itself, and that was so fast. Even I didn't even have to make them understand. They said stay. I said yes. Okay, no problem. That was really quick. Cool, man. They even offered me tea and dinner at the night, but I politely declined for the dinner because I just had my meal. Such a hospitality, man. So my today's experience is a reinforcement of a very interesting lesson that generalization can be misleading. For example, let's take my third observation. The Tamilis don't understand Hindi and English, so it's very difficult to interact with them. But now with the incidents you have seen in this episode since morning, all the Tamilians can speak basic English and they can convert with you. Here the locals has been much more approachable with many understanding of basic English. So what did I learn today? I've learned a very important lessons today, and that is generalization can be misleading. So never ever generalize people, things. Though I still hold on one statement that there are 2 Tamil Nadus, one towards Kanyakumari after Ramanathapuram, to this side towards Chennai after Ramanathapuram, and these 2 Tamil Nadus are totally different places. So my today's expenses are 107 rupee, 25 rupee for the breakfast, 12 rupee for a cup of tea, and 70 rupee for a meal. What do you think about my reflection looking back after 50 days? What is your comment on that? Don't forget to write into the comment section so that I can know what you think about it. So that's all for now. We will meet in another day of my adventurous journey from Chandigarh to Australia. If you are new to my channel, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you can see my videos first. World Wanderer Cycling on a Budget. That's all for now. Take care of yourself. Bye bye.